सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टडी पर। यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप सबसे पहले वीडियोस देख पाए। आज की जो हमारी क्लास है वो त्रिकोणमिति का परिचय का सेकंड भाग है कक्षा 10 के लिए। तो शुरू करते हैं क्लास। आप भी पेन कॉपी किताब लेकर तैयार हो जाइए और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगी। क्लास है वो अपलोड हो चुकी है। चलो 8.1 का पहला प्रश्न है, देखो कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण 20 समकोण है। एक त्रिभुज है ए बी सी जिसका बी कोण है वो समकोण है, जिसमें ए बी भुजा 24 सेंटीमीटर है और बी सी भुजा 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये तो प्रश्न दे रखा है। अब आपको इसमें दो भाग दे रखे हैं। एक पहला भाग दे रखा है जिसमें आपको ज्ञात करना है साइन ए और कोस बी, ठीक है। दूसरा है उसमें आपको ज्ञात करना है साइन सी व कोस सी। ये दो पार्ट इस प्रश्न के दे रखे हैं, दोनों को हम ज्ञात करेंगे और प्रश्न जो दे रखा है उसकी इंफॉर्मेशन के आधार पर ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले तो आपको क्या बनाना है, त्रिभुज बना लेना है। रफली कच्चा त्रिभुज बना लेना है। जैसे ये त्रिभुज बनाया, ठीक है। प्रश्न बोल रहा है कि इसका बी कोण समकोण है, तो ये जो समकोण है इसको आप बी दे देंगे, बाकी आप इसको ए दे दो और इसको सी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे इसको ए दे दो चाहे इसको सी दे दो, ठीक है। लेकिन बी है वो समकोण होना चाहिए जैसा कह रखा है। अब अपने को क्या दिया, ए बी भुजा है वो 24 सेंटीमीटर है। ए बी ये रही, ये कितनी है 24 सेंटीमीटर है। अपनी बी सी है, बी सी ये कितनी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कुछ बच्चे हैं वो चित्र में भी रट्टा लगाते हैं कि चित्र जैसा सर ने बनाया वैसा बनाएंगे। आप इस प्रकार बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर बी रखेंगे जहाँ समकोण है, यहाँ ए रख दो चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ सी रख दो चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रश्न में क्या कहा है, ए बी 24 सेंटीमीटर है तो ये 24 सेंटीमीटर कर दो और बी सी 7 सेंटीमीटर तो ये 7 सेंटीमीटर कर दो। ये चित्र और ये चित्र सेम है, कोई अंतर नहीं है, समझ गए। आप देखो क्या करना, पहला प्रश्न आपको क्या ज्ञात करना है, साइन ए और कोस बी ज्ञात करना है। अब देखो साइन ए जब ज्ञात करोगे तो साइन का सूत्र क्या होता है, साइन का सूत्र होता है, कल आपको बताया था, लंब बटा कर्ण। 90 डिग्री के सामने का कर्ण होता है, ये लंब होता है। तो कर्ण मेरे पास में है नहीं तो कर्ण मुझे ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, त्रिभुज की दो भुजा दे रखी है, तीसरी ज्ञात करनी है। पाइथागोरस प्रमेय सारे जानते हो, समकोण में एक समकोण त्रिभुज होता है उसमें एक प्रमेय लगती है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तीनों भुजाओं में एक संबंध है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तीनों भुजाओं में एक संबंध है। तो पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर या प्रमेय से इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है, ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कि सर आप इसको आधार कैसे बोल रहे हैं, हमने इसलिए बोला है कि जो आपने पीछे पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय के बारे में उसके हिसाब से, बाकी आप इसको इस प्रकार बोल, सॉरी लंब नहीं, लंब का नाम है यहाँ पर बीसी का स्क्वायर। इसको तुम ऐसा बोल सकते हो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर दोनों भुजाओं के वर्गों का योग है। दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, दोनों का मैंने वर्ग किया दोनों भुजाओं का और उसका योग कर दिया। ये पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, बड़ी भुजा, बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होती है समकोण त्रिभुज में, तो बड़ी भुजा का वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला है ये पाइथागोरस प्रमेय है, तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया। बड़ी भुजा अपनी ए सी है तो ए सी का स्क्वायर बराबर दो भुजाएं ए बी और ए सी सॉरी बी सी, इनका मैंने वर्ग किया, इनका क्या कर दिया, ये योग कर दिया। बस मान रखो ए सी ज्ञात करना है तो ए बी कितनी है 24, तो 24 और ए बी का स्क्वायर है तो 24 का स्क्वायर प्लस ये प्लस बी सी कितनी है 7, तो बी सी की जगह 7, बी सी का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर। ये किसका मान आ रहा है, ये ए सी के स्क्वायर का मान आ रहा है और मुझे ए सी का मान ज्ञात करना है। तो 24 का स्क्वायर कितना कर दो, 30 तक तो वर्ग आपको वैसे याद होना चाहिए। 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर सारे जानते हो 49 होता है। जिनको नहीं आता है तो 24 को 24 से गुणा करके निकाल लेना, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर बराबर क्या आया 576 और 49 को जोड़ दो, 6 और 5 सॉरी 6 और 9 15 केरी 1 5 और 7 12 केरी 1 और 6 यानी 625 आ गया। कितना आ गया 625। ये आया एसी का स्क्वायर। एसी नहीं आया अभी तक, एसी का वर्ग आया है। तो एसी का ये स्क्वायर हटाऊंगा तो उधर अंडर रूट लग जाएगा। तो एसी बराबर क्या होता है 625 तो था इसका अंडर रूट, और एसी यानी 625 का अंडर रूट आप जानते हो कितना होता है
25 होता है। नहीं जानते हो तो निकाल सकते हो। वैसे आपको 30 तक वर्ग संख्या है उनका वर्ग और उन संख्याओं का वर्गमूल उल्टा भी आपको याद होना चाहिए। यानी 625 का वर्गमूल निकाला कितना आएगा 25 सेंटीमीटर। यानी अपनी जो AC थी वो कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? कुछ भी नहीं करना है, जो प्रश्न में इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या बनाया, त्रिभुज बनाया। अब त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात कर ली पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से, समझ गए। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने 25 सेंटीमीटर निकाली। अब हमें अपने जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको ज्ञात करना है, आसानी हो जाएगी। क्या करेंगे, सबसे पहला देखो आपको ज्ञात करना sin A। याद रखना मुख्य कोण क्या है A, तो sin A का बराबर क्या होता है, sin A बराबर लंब बटा कर्ण। अब यहां पर देखो sin A ये मुख्य कोण है, ये मुख्य कोण हुआ तो लंब कौन सा होगा, BC होगा। कल जो क्लास बताई थी मैंने आपको उसमें बताया था कि मुख्य कोण के सामने की भुजा लंब होती है, 90 डिग्री सामने की भुजा कर्ण होती है, जो तीसरी बच गई वो आपकी क्या होती है, आधार होती है। तो sin A बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ठीक है, बराबर। अब लंब sin A के लिए लंब क्या है BC, तो कर्ण की जगह BC बटा कर्ण क्या है, सॉरी लंब की जगह BC और कर्ण क्या है AC, समझ गए। sin A बराबर BC बटा AC। ये आपको एक बार याद हो जाएगा लंब बटा कर्ण। इसको आप थोड़ा सा डे बाय डे इनको याद करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे कि लंब बटा कर्ण होता है साइन का। इसको ये तो 3 है, साइन कोस और टेन, इनका याद करना है, बाकी का उनका यूनिवर्स हो जाएगा तो आप आसानी से उनको कर सकते हैं। तो sin A बराबर BC बटा AC आ गया, ठीक है। अब मान रख दो तो sin A बराबर BC कितना है, BC 7 बटा AC कितना है 25, बस ये sin A का मान आ गया। sin A का मान कितना आया 7/25, उत्तर आ गया। कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बताओ, आप नीचे लिख लेंगे, मैं आगे बता रहा हूं। कोस A है, ये B नहीं है, कोस A, क्योंकि B तो अपना समकोण है। कोस A बराबर, अब कोस A का सूत्र क्या बताया, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। कोस A बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो A कोण यही है मुख्य कोण, तो इसके सामने, इसके लिए ये तो कर्ण होगी, BC तो कर्ण सॉरी लंब होगी, AC कर्ण होगी और ये बची आधार, यानी आधार क्या है AB। तो आधार की जगह लिखा AB बटा कर्ण क्या है AC, मान रख दो, यानी कोस A बराबर AB कितना है अपना, AB 24 बटा कर्ण कितना है 25, बस ये आपका उत्तर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, क्लियर हो गया। मतलब करना क्या है, समकोण त्रिभुज बनाओ, उसकी तीसरी भुजा ज्ञात करो, उसके हिसाब से आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो सूत्र आते हैं उसके अनुसार मान रख दो, उत्तर निकल गया बस। अब देखो दूसरा प्रश्न है ना, वो थोड़ा सा ध्यान से समझना। दूसरा प्रश्न है, उसमें क्या ज्ञात करना है आपको, sin C ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, sin C। अब की बार जो मुख्य कोण है वो क्या होगा, ये होगा C कोण, ये मुख्य कोण है। जब ये मुख्य कोण हो गया तो अब की बार लंब कोण हो जाएगा, मुख्य कोण के सामने की भुजा, मुख्य कोण के सामने की भुजा वो आपकी क्या होगी, लंब होगी। तो अब की बार लंब क्या होगा, AB होगा, और 90 के सामने की भुजा तो कर्ण होगी AC, तो आधार की बार कौन होगा, BC होगा। किस कोण के लिए, कोण C के लिए, कोण C की बात हो रही है। देखो ध्यान से समझो, यहां पर जो कोण था मुख्य कोण वो A था, यहां मुख्य कोण है वो कौन है, C है। तो sin C बराबर, साइन का मान लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। मुख्य कोण क्या है वो इसके बाद छोड़ो, लंब बटा कर्ण। तो मुख्य कोण C के लिए कर्ण कौन सा होगा, AB, तो यहां लिखेंगे AB बटा कर्ण AC। ध्यान रखो यहां sin A ज्ञात किया था, यहां sin C ज्ञात करें। यहां मुख्य कोण A था, यहां पर मुख्य कोण C है, समझ गए। तो मान रख दो AB कितना है 24 बटा AB 24, AC कितना है 25, यानी अपने पास में sin C का मान कितना आया 24 बट्टा 25, और sin A का मान कितना हो गया 7/25, क्योंकि sin A और sin B दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग कोणों का अनुपात है, समझ गए। इसी प्रकार आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, इसमें दूसरे में cos C दे रखा है, cos C। अब cos C बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो कोण C के लिए ये तो लंब है, ये कर्ण है, तो आधार क्या होगी BC, तो BC बटा कर्ण क्या है AC। मान रखो BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू 7 बटा कर्ण की वैल्यू कितनी है AC, यानी cos C बराबर 7 बटा
AC का मान कितना है 25 आ गया। बस पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। कोई समस्या है तो बताओ। आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। जो स्टेप समझ में नहीं आती है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको अगली जो क्लास होगी उसमें बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारा जो प्रश्न नंबर 2 है वहां पर, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न देखो आपकी स्क्रीन पर क्या दे रखा है, देखो कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। आपको आकृति दे रखी, एक चित्र दे रखा है, आपको प्रश्न में दे रखा है, और इसमें आपको किसको ज्ञात करना है, tan p माइनस कोट r को ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले जो अपनी आकृति है वहां पर देखो पी क्यू भुजा दे, एक त्रिभुज दे रखा है, यहाँ पर समकोण का साइन भी है कि क्यू समकोण है और पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें पी क्यू 12 सेंटीमीटर दे रखी है आपको और पी आर 13 सेंटीमीटर दे रखी है। यहां पर क्या दे रखा है, देखो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण दे रखी है, एक भुजा दे दी, तीसरी भुजा, पहले आपको तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो तीसरी भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, आपको पता है ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। तो करेंगे क्या, कर्ण क्या है, पी आर का स्क्वायर बराबर अपना क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। समझ गए, करना क्या है, अपने को अपना जो कर्ण था उसका स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायरों का योग कर दिया। मान रख दो, मान क्या है, पी आर देख 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर क्यू आर तो हमें ज्ञात करनी है, तो क्यू आर को जूं का त्यों पड़ा रहने दो, प्लस पी क्यू कितनी है 12, यानी 12 का स्क्वायर। समझ गए, अब हमें तो क्यू आर का मान चाहिए, तो 12 स्क्वायर को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर इधर लाओगे तो माइनस 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। क्या किया, देखो 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 को मैं देखो इस बराबर का जो चिन्ह है इसके इधर है, तो इधर लेके आए तो माइनस का 12 का स्क्वायर 144, इधर लेके आए तो माइनस का 144 बराबर इधर से ये क्यू आर का स्क्वायर है, ये घटा दो, क्या हो जाएगा 169 में से 144 घटाएंगे तो देखो 5 और ये बच गया 2, यानी 25 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। या क्यू आर स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, 25 का रूट लग जाएगा और बराबर क्या आ जाएगा क्यू आर, यानी 25 का रूट कितना होता है 5 बराबर क्यू आर, यानी कि क्यू आर बराबर कितना आ गया 5 आ गया। समझ में आ गई क्या बात आपको। तीसरी भुजा मैंने ज्ञात कर ली 5 सेंटीमीटर आगे, केवल कुछ नहीं किया, इसमें त्रिकोण में जो त्रिभुज समकोण है उसमें क्या लगा दिया है मैंने, पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। ये तो आप छोटी क्लास में पढ़ी चुके हैं, यहाँ पर तो यहाँ से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखो तीनों भुजाएं आ गई, अब जो भी अपने को ज्ञात करना वो ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब अपने को ज्ञात करना है tan p माइनस क्या कोट r ज्ञात करना है, tan p माइनस कोट r ज्ञात करना है। तो यहां पर पहले तो tan का आपको सूत्र आना चाहिए। ठीक है, तो tan बराबर क्या होता है, tan बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार। tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार। यहां पर देखो tan a मान लो तो इसका सूत्र होता है लंब बटा आधार। अब कोट का सूत्र आपको मैंने बताया ज्ञात नहीं करना, आपको मतलब ये बताया गया है कि कोट जो होता है वो tan का उल्टा होता है, तो कोट a बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो, आधार ऊपर लिख दो और लंब नीचे लिख दो। मैंने आपको केवल 3 ही त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद करने के लिए बोला, साइन कोस और tan। तो tan कोट का उल्टा हो जाएगा, ये याद करना पड़ेगा कि साइन का इनवर्स क्या होता है, साइन का इनवर्स कोसेक होता है, कोस का इनवर्स सेक होता है और tan का इनवर्स कोट होता है। ठीक है, तो यहां पर देखो tan p, अब tan p का मुख्य कोण कौन सा है, p है, P है तो इसका मतलब लंब कोण होगा QR। कर्ण तो 90 के सामने का होता ही है और आधार क्या होगा PQ। समझ गए क्या। तो यहां से मैं अब सीधा सीधा लिख रहा हूं tan P का सूत्र क्या होता है लंब बटा आधार, तो P के लिए लंब क्या होगा QR, तो tan P की जगह क्या लिख दूं मैं QR बट्टे, ये तो आ गया इसकी जगह। ठीक है, आधार क्या होगा PQ, तो आधार हो गया PQ, tan P की जगह यह आ गया।
अलग से रफली बता देता हूँ। देखो अगर आपको tan p निकालना हो यहाँ से तो tan p बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है कि नहीं होता है। तो tan p के लिए लंब कौन सा होगा, QR बट्टा आधार क्या होगा, PQ। ये तो क्या है, कर्ण है, तो ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया, ये तो लिखा है मैंने tan p। तो tan p की जगह मैंने क्या कर दिया, tan p की क्या रहा है, QR बट्टा PQ। तो tan p की जगह मैंने ये लिख दिया, माइनस ये माइनस। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखो कोट R ज्ञात करना है, तो कोट R ये रहा, मुख्य कोण अब की बार कौन सा है, R है, तो कोट R। कोट R क्या होता है, आधार बट्टा लंब, यानी इसका उल्टा कर देंगे, लेकिन अब की बार लंब और आधार चेंज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि मुख्य कोण कौन है, R है। यानी आपको बड़ी सातिरी से चलना है कि यहां पर मुख्य कोण R है, तो अब की बार लंब कौन सा होगा, PQ होगा, लंब कौन होगा, PQ। तो यहां आप क्या करेंगे, देखो लंब PQ बटा आधार क्या हो, सॉरी कोट ज्ञात कर रहे हैं, तो कोट का तो होता है आधार बटा लंब, क्या होगा, आधार बटा लंब होता है। जो tan का सूत्र होता है उसका उल्टा, tan का होता है लंब बटा आधार, आपने याद किया है, तो इसका क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। अगर ऐसे याद करोगे तो आपको ये साथ साथ में याद हो जाएगा कि ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होता ही है, सूत्र में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर आधार, कोट R के लिए आधार, इसके सामने की भुजा PQ, ये तो लंब होगी, तो आधार क्या होगी, QR। तो QR बट्टा लंब क्या है, लंब हो जाएगा इसका PQ। तो यहां से आपने कोट R का जब मान रखा तो कोट R के लिए क्या आया, QR बट्टा PQ। ये रफली बताया मैंने आपको, सीधा यहां ध्यान दो। देखो यहां से चित्र से कैसे करेंगे, tan p मुख्य मान कौन है, लंब बटा आधार, लंब क्या होगा QR, आधार क्या होगा PQ। तो QR बटा PQ माइनस ये माइनस। अब कोट R का सूत्र होता है लंब का अपोजिट, आधार बटा लंब, सॉरी tan का अपोजिट, तो आधार बटा लंब। तो R ये रहा, लंब ये रहा, तो आधार बटा लंब, तो आधार क्या, QR बटा PQ। अब यहां देखो QR बटा PQ माइनस QR बटा PQ। अब एक बात बताओ, 5 में से 5 घटाएंगे क्या आएगा, P में से P घटाएंगे क्या आएगा, X में से X घटाएंगे क्या आएगा, 1/2 में से 1/2 घटाएंगे क्या आएगा। समझ गए बात। तो यहां पर आपको वैसे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा QR बटा PQ माइनस QR बटा PQ, यानी ये भी QR बटा PQ है, ये भी QR बटा PQ है। QR बटा PQ में से QR बटा PQ घटाऊंगा, उत्तर क्या आएगा, 0। आंसर आ गया बस। ठीक है, अगर आप ये ज्ञात नहीं करते हो तो भी प्रश्न सीधा उत्तर निकल गया। अब देखो एग्जाम में इस प्रश्न को हैंडल कैसे करना है। यदि यह प्रश्न 3 या 4 नंबर में आए, 3 नंबर का, 2 नंबर का या 4 नंबर का आ जाए, तो आपको इस हिसाब से करना है। क्यों, क्योंकि वहां पर एक शब्द सीमा भी होता है कि इतने शब्दों में आपका उत्तर होना चाहिए। और यदि वो 1 नंबर में आ जाए तो आपको ये करना ही नहीं है, सीधा उत्तर यहीं से निकाल सकते हैं, बस उत्तर, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका इसका क्या है, दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूं। देखो दूसरा तरीका, एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका मेरे पास में ये है कि हम क्या करें, सेकंड तरीका बता रहा हूं और दूसरे तरीके से कैसे करें। एक बार तो बता दी कि इस प्रकार करना। दूसरा तरीका है कि पहले मैं क्या ज्ञात करूं, tan p। तो tan p होता है लंब बटा आधार, तो p के लिए लंब क्या होगा, QR बटा आधार क्या होगा, PQ। QR कितना, 5 बटा PQ कितना, 12। ठीक है, और ये tan p, उसके बाद मुझे और क्या चाहिए, कोट R। तो कोट R, कोट का सूत्र क्या होता है, आधार बटा लंब, तो कोण R ये रहा, तो आधार क्या होगा, QR बटा लंब क्या होगा, PQ। मान रख दो QR कितना, 5 बटा PQ कितना, PQ 12। यानी tan p माइनस कोट R कर लो, tan p का मान आ गया, कोट R का मान आ गया, तो tan p माइनस कोट R बराबर tan p का मान कितना आया, 5/12 माइनस कोट R का मान कितना आया, 5/12। 5/12 में से 5/12 घटाए, उत्तर कितना आया, 0। यहीं पर तो 0 आ रहा है। समझ में आ गई बात। आपको क्या करना है, यहां पर जो तरीका अपनाया मैंने, इस तरीके में आपको यह ज्ञात करना पड़ेगा, यहां से लेके यहां तक का ये ज्ञात करना पड़ेगा। और आप इस तरीके से करते हो
इस तरीके से करते हो। ये कब करना है? जब आपका प्रश्न 1 नंबर का आए, छोटा ही आए, तब करना है, क्योंकि सब सीमा को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये 2 तरीके बता दिए। एक तरीका तो ये है, यहां से जो शुरू किया, दूसरा तरीका ये है। दूसरे तरीके में आपको ये पाइथागोरस प्रमेय लगा के आपको QR ज्ञात करनी पड़ेगी, और इसमें कुछ भी नहीं करना, सीधा आप आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं कि इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर हो गया? तो ये दूसरा प्रश्न है, वो आपको अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, चलते हैं तीसरे नंबर पर। साइन A बराबर 3/4, तो कोस A और टेन A का मान ज्ञात कीजिए। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इससे संबंधित जो उदाहरण है वो आप कर लेंगे। कोई सा उदाहरण नहीं आता है तो आप उदाहरण है वो कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर ये उदाहरण बताओ, वही उदाहरण बताऊंगा, बाकी आप उदाहरण है वो सारे कर लेंगे। ठीक है, उदाहरणों को साथ साथ में करते जाना, क्योंकि उदाहरणों में जो प्रश्न है उनमें कोई नए टाइप का क्वेश्चन हो सकता है और वो आपके एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान रखेंगे भाई। देखो तीसरा जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि साइन A बराबर आपको दे रखा है कि साइन A बराबर कितना दे रखा है, 3/4 है, ये तो आपको दे दिया है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, कोस A और टेन A का मान ज्ञात करना है। यानी कि कोस A बराबर क्या होगा और टेन A बराबर क्या होगा, ये पूछ लिया आपको। इस प्रकार के 1-2 एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल आप कर लेंगे, नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में बता देंगे, मैं आपको उस एग्जाम्पल को हल करवा दूंगा। साइन A बराबर 3/4 दे रखा है, कोस A और टेन A ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या बनाना है, एक त्रिभुज बना लो, और उस त्रिभुज में तुम ये देख रहे हो ये, ठीक है, जिसमें साइन A और कोस A टेन A है। इसका मतलब A जो है ना वो समकोण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हम केवल न्यून कोणों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहां पर मान लो A, B और C ये अपना क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। किसके अकॉर्डिंग बनाया, जिसमें कोण A होना चाहिए। ऐसा त्रिभुज बनाओ जिसमें कोण A होना चाहिए। तो मैंने बना दिया ABC, यहां पर A रख दो, चाहे ABC ये कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या दिया गया, देखो हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, चूंकि साइन A बराबर आपको कितना दे रखा है, 3/4 दे रखा है। अब एक बात बताओ, साइन A का सूत्र क्या होता है? साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। साइन बराबर क्या होता है, साइन A बराबर लंब बटा कर्ण। मैंने इसके बराबर 3/4। मैंने क्या किया, ये दे रखा था, मुझे ध्यान दो, ये दे रखा था साइन A बराबर 3/4 दे रखा था। तो मैंने क्या किया, साइन A की जगह क्या लग दिया, लंब बटा कर्ण, क्योंकि साइन A बराबर लंब बटा कर्ण होता है। बराबर कितना है, 3/4 है। अब देखो इस त्रिभुज में A के लिए कोण ये A है, तो इसके लिए लंब क्या होगा, BC। तो चित्र के अनुसार आप क्या लिख देंगे, लंब की जगह BC बटा कर्ण। कर्ण क्या होता है, 90 के सामने क्या है, AC बराबर कितना, 3/4। यहां तक समझ में आ गया क्या? अपने को साइन A बराबर दे रखा था 3/4, तो मैंने साइन A की जगह लंब बटा कर्ण लिख दिया, बराबर 3/4। जो कहते हूं लंब कितना है, कोण A के लिए, कोण A के लिए लंब है BC, तो BC बटा कर्ण क्या है, 90 के सामने की भुजा AC बराबर 3/4। यानी मुझे यहां से क्या प्राप्त हुआ कि BC है वो कितना है, 3। BC ये है 3। सेंटीमीटर नहीं लिखना, ध्यान रखना, सेंटीमीटर नहीं लिखा है, कहीं पर भी नहीं लिखा है सेंटीमीटर, अपनी तरफ से कोई इकाई नहीं लिखनी है। यानी यह है 3 यूनिट मान सकते हैं। ठीक है, AC बराबर कितने है, 4 यूनिट। यह आया प्रश्न अपना। यानी अपने को जो साइन A की वैल्यू दे रखी थी उसके हिसाब से मैंने 2 भुजाएं ज्ञात कर ली, ये तो 3 यूनिट और ये है 4 यूनिट। अब पाइथागोरस प्रमेय से मैं क्या ज्ञात कर सकता हूं, AB भी ज्ञात कर सकता हूं। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण AC का स्क्वायर बराबर आधार AB का स्क्वायर प्लस लंब BC का स्क्वायर। मान रख दो AC कितना दे रखा है, 4, तो AC की जगह 4, AC का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर बराबर AB आपको ज्ञात करना है, तो AB स्क्वायर ज्यों का त्यों पड़ा रहने दो, प्लस BC कितना है, 3, तो BC की जगह 3, BC का स्क्वायर है तो 3 का भी स्क्वायर। हल कर लो, 4 का स्क्वायर कितना, 16 और ये 3 का स्क्वायर है ना, प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 9 और बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। 16 में से 9 घटाएंगे कितना बच गया, 16 में से 9 घटाया, सॉरी
16 में से, हाँ ठीक है, 16 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 5 बराबर ए बी का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये इसका अंडर रूट लग जाएगा तो 5 पर क्या लग जाएगा रूट और ए बी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक किसी को, सॉरी 16 में से ये घटाएंगे तो ये बचेगा आपके 7 का रूट हो गया भाई, 7 का रूट। ठीक है, 16 में से घटा दिया। देखो वापस समझने की कोशिश करेंगे, ये अपना करण है, ये कहाँ से आया, अपने को साइन का मान दे रखा था, साइन ए बराबर होता है 3/4, तो साइन की जगह मैंने क्या किया, लंब बटा करण बराबर 3/4, तो लंब कितना है, साइन ए के लिए लंब है 3, ठीक है, बटा करण कितना है 4, तो मैंने कर दिया 3/4। और अपने यहाँ पर इस त्रिभुज को देखे तो लंब क्या है, कोण ए के हिसाब से लंब क्या है BC बटा करण AC, तो मैंने रख दिया 3/4। यहाँ से मैंने त्रिभुज बनाया, ये देखो यहाँ से त्रिभुज बनाया तो BC बराबर कितना प्राप्त हुआ, BC बराबर 3 और करण बराबर कितना 4। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, करण का स्क्वायर जो 4 है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9, 3 का स्क्वायर 9। जब 16 में से 9 घटाएंगे, 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बच गया, 7 बच गया। अब देखो 7 क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर है, 7 AB का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर होंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि ए बी बराबर कितना आ गया 7 का अंडर रूट, 7 का अंडर रूट आ गया ए बी बराबर। समझ में आ गई बात आपको। अब देखो ए बी जब मेरे पास में आ गया तो मैं आसानी से क्या ज्ञात कर सकता हूं, कोस ए टेन ए, कोई सा भी अनुपात, साइन को छोड़, साइन तो है मेरे पास में, साइन को छोड़ के जो 5 बच गए उस 500 में से मैं किसी को भी ज्ञात कर सकता हूं। मुझे ज्ञात करना है कोस ए, तो कोस ए बराबर, कोस ए बराबर क्या होता है, कोस का सूत्र लगाओ पहले तो, कोस का सूत्र होता है आधार बटा करण, क्या होता है आधार बटा करण। तो ए ये रहा मेरा, इसके लिए आधार क्या होगा ए बी, तो ए बी बटा करण क्या है AC, ए बी कितना है √7 बटा करण कितना है 4, बस यही उत्तर आ गया। ये किसका मान है, कोस ए का मान आ गया। कोई समस्या है, टेन ए ज्ञात कर लो, टेन ए बराबर, टेन का सूत्र क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, ठीक है, तो लंब कितना है टेन ए के लिए लंब BC, आधार क्या है ए बी, मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा टेन ए बराबर AC कितना है, सॉरी BC कितना है 3 बटा AC, सॉरी एक मिनट, इस कोण के लिए लंब ये होगा BC बटा आधार AB, तो BC कितना है 3, आधार AB कितना, सॉरी फिर B लिखा जा रहा है, AB कितना है √7। अब देखो यानी टेन ए बराबर कितना आया 3/√7। अब बटे में से इसका क्या करेंगे, परिमीकरण करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 3/√7 है, इसको ऊपर नीचे, ऊपर भी √7 से गुणा कर दो और नीचे भी √7 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3√7 और बटे √7 को √7 से गुणा करेंगे 7, ये आपका क्या हो गया उत्तर हो गया। बस क्लियर हो गया। तो ये तीसरा प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया है। आगे चौथा प्रश्न है वो आप कर लेंगे। देखो चौथे प्रश्न के लिए हिंट दे देता हूं मैं आपको, क्या दे रखा है 15 यहां बता देता हूं, देखो 15 कोट ए बराबर 8 दे रखा है, तो ये जो 15 है इसको बट्टे में भेज दो तो क्या हो जाएगा कोट ए बराबर 8/15, कोट ए बराबर 8/15 दे रखा है। इसी हिसाब से करना है कोट ए का, कोट ए बराबर 8/15, तो कोट ए का सूत्र लगा के पहले त्रिभुज बना लेंगे, त्रिभुज ABC। नहीं होता है तो मैं बता दूंगा, सेम टू सेम यही प्रोसेस है, कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पर साइन का सूत्र लगाया, यहाँ पर कोट का लग जाएगा, आपको 2 भुजा मिल जाएगी 8 और 15 के हिसाब से। तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से ज्ञात कर लो और फिर आपको जो भी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है साइन ए और सेक ए ज्ञात करना है, तो साइन ए का सूत्र लगा के मान रख देंगे, सेक ए का सूत्र लगा के मान रख देंगे, उत्तर निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीसरा प्रश्न मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। चौथा प्रश्न आप कर लेंगे, नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बता देंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं ही आगे वाली क्लास में करवाऊंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। मैं ये सोचूंगा कि चौथा प्रश्न आपने कर लिया होगा, ठीक है। तो यह आपका तीसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मिलते हैं आगे वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।